Hello everyone, this is Dr. Jyoti Sharma, worked for Dr. Vijay Ayurvedic Medical College Hospital and Research Center. As we know, most of the countries are affected from the COVID-19. So, lockdown is going on of our nation. So, our institutions takes initiatives towards study from home. So, I am here to teach you Padarth Vigyan. So our first topic is पंच महाभूत. So now what is पंच महाभूत? कि पंच महाभूत क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पंच महाभूत दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज अ पंच प्लस भूत. तो पंच इज अ नंबर कि 5 नंबर है, और भूत भूत क्या है? दैट इज कॉल्ड दी, जिसकी क्या है? सत्ता, एग्जिस्टेंस हो, जो कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसका कारण हो और वो नित्य हो. ये बताया गया है भूत के रिगार्डिंग. अब क्या बोला गया है? पंच महाभूत. तो 5 महाभूत कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी. इसको सीरियल ऑर्डर में ही याद करना है. उसके बाद हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आकाश. आकाश महाभूत. आकाश महाभूत के सबसे पहले साइनोनियम्स, मीन्स की लेमन लैंग्वेज में या फिर एज अ आयुर्वेद के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, उसके साइनोनियम्स मीन्स पर्याय क्या क्या है. तो नभ और गगन, ये आप याद करने के लिए रख लीजिए. उसके बाद इसका आ जाता है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में एक आयुर्वेद में इसके लिए एक टर्म है, दैट इज अ सर्वव्यापक. सर्वव्यापक मीन्स हर जगह. ये चीज मतलब ये जो महाभूत है ये हर जगह व्यापक है, दैट इज कॉल्ड अ सर्वव्यापक. इंट्रोडक्शन देते हुए बताया गया है कि आकाश इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर. ठीक है. और एनी कंटेनर और स्पेस विच इज फिल्ड बाय, फिल्ड मीन्स भरा जाता है, बाय दी आकाश. ठीक. उसके बाद आ जाता है कि आकाश जो होता है, आकाश महाभूत, वो हमारे अंदर जितना इम्पोर्टेंट रोल करता है, मीन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना इम्पोर्टेंट रोल काम करता है, उसी तरह वो क्या करता है बाहर. बाहर मीन्स इन्वायरमेंट में, यूनिवर्स में उतना ही वो अच्छे से काम करता है. और सबसे बड़ी बात है, आकाश इज अ सबस्ट्रेटम ऑफ यूनिवर्स. ये आप बात याद रखिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको सबस्ट्रेटम ऑफ स्काई बोलते हैं. इट इज नॉट अ सबस्ट्रेटम ऑफ अ स्काई, इट इज अ सबस्ट्रेटम ऑफ अ यूनिवर्स. नेक्स्ट अगला आ जाता है आपका कि इसकी प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज जो हमारे महाभूत हैं उन सब की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे जितने भी आचार्य हैं, मीन्स जो मेन आचार्य हैं, जैसे बेहतरे के जो 3 हैं, दैट इज आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत एंड वाग्भट. उसके अंडर कौन कौन सी हैं? अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह. तो इन सब ने, जो सब आचार्य हैं उन सब ने एकदम अच्छे तरीके से इनके गुणों के बारे में व्याख्या की है, पंचभूत के गुणों के बारे में. तो जो पहला आ जाता है वो आ जाता है हमारा आकाश. तो आकाश के गुणों के बारे में आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग सुश्रुत संहिता में क्या बताया गया है वो मैं बताने जा रही हूँ. तो पहला क्या बताया गया है? बताया गया है फर्स्ट इज अ सिलेक्शन. सिलेक्शन इज अ जेंटल. उसके बाद है सूक्ष्म. सूक्ष्म इज अ फीबेबल. उसके बाद मृदु. मृदु इज अ सॉफ्ट. उसके बाद आता है व्यवाई, विकासी, विभक्त. व्यवाई मीन्स एवरीवेयर. ठीक. विकासी मीन्स प्योर. विभक्त इज आल्सो प्योर. एंड अव्यक्त रस. अव्यक्त रस मीन्स हमारे रस जो बताए गए हैं, दैट इज 6 रस होते हैं. कौन कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय. ठीक. तो उसमें क्या है? अव्यक्त मीन्स इसका कोई रस नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बताया गया है? इसका गुण जो बताया गया है वो बताया गया है शब्द बहुल आकाश्यम. अब देखिए, जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो कितनी होती हैं टोटल? दैट इज 11 इन नंबर. ये कितनी होती हैं? 11 होती हैं. तो 11 में कैसे हैं? 5 जो 5 होती हैं ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक क्या होता है? मन, दैट इज अ उभय इंद्री. तो उसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि जो पंच इंद्रियां होती हैं इनके क्या होते हैं? अर्थ. तो अर्थ की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, दैट इज अ शब्द. शब्द किसका अर्थ है? वो आ जाता है श्रोत्र इंद्रियों का. इट मीन जो हम सुनते हैं तो उसमें किस महाभूत की इन्वॉल्वमेंट होती है? दैट इज अ आकाश महाभूत की इन्वॉल्वमेंट होती है. नेक्स्ट अगला आता है तन मार्दवम. तन मार्दवम के बारे में बताते हुए बोला गया है कि अनलिमिटनेस, जिसकी कोई लिमिट ना हो, एक्सपेंड, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्दव. नेक्स्ट अगला बोला गया है सौक्षीर्य.
स्वक्षीर्य क्या होता है, दैट इज अ स्पेस, कोई भी स्पेस, उसको हम इसके साथ कोरिलेट, मतलब इसका ये मीनिंग है। नेक्स्ट अगला आता है लाघव। लाघव क्या होती है, लघुता, मीन्स अ लाइट। ये सब किसके थ्रू बताए गए हैं, हमारे आचार्य सुश्रुत के थ्रू बताए गए हैं। सुश्रुत संहिता में इन गुणों का मेंशन है, और कौन से स्थान में, सूत्र स्थान में। उसी तरह जो आचार्य चरक हैं उन्होंने भी बताया है, उन्होंने भी सेम टू सेम यही लिए हैं, जस्ट गुणों के बारे में आगे पीछे जस्ट एक्सप्लेनेशन की है। जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने सलक्षण से स्टार्ट किया है श्लोका को, और आचार्य चरक ने मृदु से स्टार्ट किया है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद जब ये सब प्रॉपर्टीज़ हो गई, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। एज अ साइंस स्टूडेंट होने के नाते हमेशा वाई जरूर होना चाहिए हर चीज़ में, कि ये चीज़ क्यों है, बिकॉज हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ साइंस होती है। कि हम एज अ डॉक्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन हम आकाश महाभूत क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो इसमें बताया जाएगा। एज ए क्लिनिकल स्टडीज़ के थ्रू हमें पता चला है कि आकाश महाभूत क्यों पढ़ना चाहिए। तो आकाश महाभूत के अकॉर्डिंग आपको एक जर्नल, एक एग्जाम्पल के तरीके से बताया जाता है, बताया जा रहा है। अगर कोई इंसान जो क्या है मरने के नज़दीक है, मीन्स कुछ दिन पहले नियर्स टू डेथ जो इंसान है, तो उसमें लक्षण क्या क्या आपको दिखाई देते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ दिन पहले वाला होगा, अगर हम बात करें तो उसको अरिष्ट लक्षण भी बोलते हैं, दैट इज़ अ मृत्यु सूचक लक्षण, ठीक है। तो उसमें क्या क्या दिखता है, उसमें सबसे पहले जो इंसान होता है उसके जो टेस्ट होता है, जो एक माउथ के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, एब्सेंस हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति को कोई टेस्ट का नहीं पता चलता, टेस्टलेस हो जाता है, दैट इज़ अ अव्यक्त रस, ठीक। नेक्स्ट इज टू स्टॉप टू आइडेंटिफाई दी पर्सन, ठीक। तो वो भी किसके साथ कोरिलेट होता है, मार्दव कर्म के साथ, जो इसका गुण है उसके साथ कोरिलेट होता है। तो इस वजह से जब कोई इंसान नियर्स टू डेथ जाता है तो उसकी बॉडी जो होती है दैट मर्जेस टू आकाश महाभूत, ठीक, ये याद रखना, दैट इज मर्जेस इनटू द आकाश महाभूत एंड लीव्स द स्थूल शरीर। हम पढ़ चुके हैं कि जो शरीर होते हैं आत्मा के चैप्टर में, कि दो तरीके में होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है, ठीक है। तो जब स्थूल शरीर को छोड़ता है सांसा, तो उसके साथ ये क्या करता है, मर्ज होना स्टार्ट हो जाता है, किसमें, आकाश महाभूत में, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके क्लिनिकल स्टडीज़ हैं कि हम जो आहार खाते हैं या हम जो विहार करते हैं, जो रहते सहते हैं, ठीक, या फिर हम जो ड्रग्स ले रहे हैं उसमें भी है, लेकिन आपके लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हम बात करेंगे कोविड-19 की जो गाइडलाइन चल रही है उसके बारे में। आप जितने भी क्लास के लोग हैं फर्स्ट ईयर के, उन सब को ऑनलाइन क्लासेस आपकी डेमोस्ट्रेशन दे चुके हैं, कॉलेज से आपको जा चुका है कि आप कैसे कैसे सुरक्षा कर सकते हैं अपनी, आप कैसे किसी को प्रिवेंशंस मतलब बताई हुई हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या बताया गया है कि हैंड वॉश करना है, और उसके साथ आप याद रखिएगा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद तो करना है, लेकिन कितना टाइम होना चाहिए, मिनिमम 20 सेकेंड आपको हाथ धोने हैं, ठीक। सेकेंड आता है यूज़ द मास्क, ठीक है, आप जहाँ भी जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं आप जरूर पहनिए मास्क को। उसके बाद थर्ड जो बताई गई है, आप सबसे पहले आपके घर में अगर कोई भी ओल्ड एज है तो आप उनका ध्यान जरूर रखिए, बिकॉज जिनकी इम्यूनिटी इस टाइम पर वीक है उन्हीं को ये वायरस जल्दी इफ़ेक्ट कर रहा है। इसलिए जितना भी डेथ रेट बढ़ रहा है या जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें अबव 50 ईयर्स या फिर अबव 60 ईयर्स के ज़्यादा केसेस यहाँ मिल रहे हैं। और इसमें आयुष की जो गाइडलाइन आई है उसमें बताया गया है इम्यूनिटी बूस्टर्स के बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसमें क्या बताया गया है, च्यवनप्राश क्यों बताया गया है, क्योंकि वो क्या है, व्याधिक क्षमतव। और व्याधिक क्षमतव क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड दी इम्यूनिटी, ठीक। तो आप उस चीज़ को च्यवनप्राश को भी ले सकते हैं, बिकॉज च्यवनप्राश में क्या होता है, हमारा आंवला, मुख्य घटक कौन सा होता है, आंवला।
तो आप आंवला ले सकते हैं। आंवला जो होता है वो क्या होता है, शीत वीर्य वाला होता है, तो उससे आप ये मत सोचिएगा कि गर्मियाँ हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपको आंवला नहीं कहीं से प्रोवाइड हो रहा है तो आप आमल की रसायन वो यूज़ कर सकते हैं, उसके भी अच्छे रिज़ल्ट हैं। और हल्दी जैसे बताया गया है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं दूध में डाल के। और जितने भी सब बताया गया है, धनिया, लहसुन, इसको खाने में आप यूज़ कर सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप घर पे रहिए, जितना हो सके आप बाहर कम ही जाइए, बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तभी आप घर से बाहर निकलिए। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।